हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपनी क्लास में करेंगे चैप्टर 10 और चैप्टर जो 10 है आप लोग का उसका नाम है सिलाई किट। तो इस वाले चैप्टर को हम लोग अपनी क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले की जो 9 चैप्टर हैं वो पूरी तरीके से थ्योरी प्लस MCQ हर तरीके से कवर हो चुके हैं। आपको चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को विजिट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी और सारी क्लासें आप लोगों को सीक्वेंस से मिलेंगी, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी जो थ्योरी है उसको कवर करने में। तो आज हम लोग अपना जो चैप्टर 10 है उसको स्टार्ट करेंगे और इसका नाम है सिलाई किट। तो आइए समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या चीज़ें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। वेशभूषा के लिए केवल उचित कपड़ा ही नहीं वरन उसे कपड़े से तैयार किए जाने वाले वस्त्र की सिलाई भी ठीक प्रकार से की जानी चाहिए। मतलब जब किसी के लिए वेशभूषा बनाई जाती है तो उसके लिए केवल कपड़ा ही नहीं अच्छा होना चाहिए, बल्कि उस कपड़े से तैयार किए जाने वाले जो वस्त्र हैं उसकी सिलाई जो है वो भी ठीक प्रकार से की जानी चाहिए। अगर कपड़ा अच्छा है और उस कपड़े से जो वस्त्र बनाया गया है उसकी सिलाई ही ठीक प्रकार से नहीं गया है तो वो देखने में या फिर पहनने में जो है शोभायमान नहीं होता है। तो वस्त्रों की उपयुक्तता के साथ साथ उसकी सिलाई भी किस प्रकार की होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। वस्त्रों की यहाँ पर वस्त्रों की उचित सिलाई के लिए सिलाई कला का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। और उचित सिलाई कौन कर सकता है? जिससे सिलाई कला का उचित ज्ञान होगा। और वास्तव में गृहिणी द्वारा घर पर वस्त्र सिला जाना भी एक कला है। और वास्तव में जो गृहिणियाँ होती हैं अगर उनके अंदर सिलाई की कला है तो वो क्या है, वस्त्र घर पर ही सिल सकती हैं और वो भी एक प्रकार की कला है जिसको सीखना अत्यंत आवश्यक है। और गृहिणियों को तो वस्त्र जो है सिलना तो आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, उनके अंदर एक प्रकार की कला है जो होनी चाहिए। आधुनिक तीव्र प्रगति वाले युग में तो सिलाई कला का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। वास्तव में वह गृहिणी फूहड़ मानी जाती है जिसमें सिलाई कला का ज्ञान नहीं होता है। तो आधुनिक युग में क्या हो गया, जो सिलाई है उसका ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और जो गृहिणी जो है जिसे सिलाई कला का ज्ञान नहीं होता है वो कैसी मानी जाती है, फूहड़ मानी जाती है। तो आप समझते हैं घर पर सिलाई की उपयोगिता क्या है। मतलब अगर आप अपने घर पर वस्त्र सिल रही हैं तो आपको क्या क्या उसमें जो है लाभ मिलेगा या क्या क्या चीज़ें जो है आपको लाभान्वित करेंगी। तो पहला है उचित नाम के अनुसार सिलाई, उचित नाप के अनुसार सिलाई। यहाँ पर नाप है, उचित नाप के अनुसार सिलाई। अगर आप अपने घर पर वस्त्र सिल रही हैं तो क्या होगा, आप जो है अपनी नाप के अनुसार जो है वस्त्रों को सिल सकती हैं। यदि वस्त्र घर पर सिले जाएं तो वस्त्र उचित नाप के अनुसार सुगमता से तैयार हो सकते हैं। कारण स्पष्ट है कि घर पर नाप बार बार लेना संभव होता है, जबकि दर्जी के लिए ऐसा करना कठिन होता है। अगर आप स्वयं से अपने घर पर अपने लिए वस्त्रों का निर्माण कर रही हैं तो आप अगर चाहें तो आप उसे 2 से 3 बार पहनकर भी देख सकती हैं। अगर नहीं फिट आए तो दोबारा से फिटिंग लगाएंगी, दोबारा से लगाएंगी और उसे अपनी नाप के अनुसार बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट कर लेंगी। लेकिन दर्जी जो है ऐसा नहीं कर सकता। एक बार आप उसके पास नाप देने जाएंगी, वो उसी नाप से आपके जो वस्त्र हैं उनका निर्माण कर देता है, बार बार आपकी नाप नहीं लेता और बार बार वो वस्त्रों को वहाँ पर जो है पहनकर भी देखना जो है इतना संभव नहीं हो पाता है। तो एक बार की नाप से जो दर्जी होता है वो वस्त्र का निर्माण करता है। लेकिन अगर आप अपने घर पर वस्त्रों को सिलती हैं, स्वयं अपने हाथ से सिलती हैं, तो आप उसे कई बार जो है नाप करके अपने एकदम नाप का जो है वस्त्र तैयार कर सकती हैं। दूसरा है टिकाऊ सिलाई। घर पर सिलाई करने से जो सिलाई होती है वो टिकाऊ भी की जाती है। गृहिणी घर पर वस्त्रों की दोहरी सिलाई करके सिलाई को टिकाऊ बना सकती है, पर दर्जी प्रायः ऐसा करने में संकोच करते हैं, क्योंकि जो दर्जी होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में जो वस्त्र होते हैं वो सिलने के लिए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक सिलाई मार करके आपको दे सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पर स्वयं अपने हाथ से वस्त्रों को सिल रही हैं तो आप क्या कर सकती हैं, आप जो है वस्त्रों पर मजबूत सिलाई लगा सकती हैं, जिससे जो वस्त्र होते हैं वो कैसे होते हैं, टिकाऊ हो जाते हैं और लंबे समय तक जो है चलते हैं। तीसरा है समय पर सिलाई। वस्त्रों को आवश्यकता अनुसार समय पर घर में सिला जा सकता है, जबकि दर्जी कई बार समय पर वस्त्र सिलकर नहीं देते, उनके यहाँ पर बार बार जाने में परेशानी अनुभव होती है। तो ये भी एक उपयोगिता है सिलाई को सीखने की या सिलाई का ज्ञान होने का, कि आप अपने अनुसार, आप समय के अनुसार जब आपको आवश्यकता होगी तो उसी आवश्यकता के अनुसार, उसी समय के अनुसार क्या करेंगे, आप अपने घर पर वस्त्रों का जो है सिलाई कर सकती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दर्जी के वहाँ अपने कपड़े डालने जाएंगे और कहेंगे कि हमें इतनी
डेट को कपड़े चाहिए। तो दर्जी के पास इतने ज़्यादा व्यस्तता होती, इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं कि कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि वो आपके समय के अनुसार आपको कपड़े सिलकर नहीं दे पाता है, और जो आपका जो कार्य आवश्यक है वो कई बार क्या होता है, कपड़ों की वजह से, वस्त्रों की वजह से छूट जाता है। तो जो दर्जी है उसके वहाँ बार बार भी नहीं जा सकते हैं कि रोज़ जा कर के कहेंगे कि मेरे कपड़े जो है इतने डेट को मुझे चाहिए या इतने समय इस दिन मुझे चाहिए। वहाँ पर बार बार जाने में भी परेशानी का अनुभव होता है। लेकिन अगर आप घर पर अपने वस्त्रों का ये सिलाई कर रही हैं, तो आप क्या कर सकती हैं, जब भी आपके पास खाली समय मिलेगा तो उस समय को निकाल करके आप अपने वस्त्रों को जिस समय तक आपको आवश्यकता है उसके पहले ही आप उनको बनाकर तैयार कर सकती हैं। अगला है कपड़े का उचित उपयोग। अगला कौन सा है, कपड़े का उचित उपयोग। कपड़ों को काटने पर बची कतरन घर पर गृहिणी द्वारा भली भांति प्रयोग की जा सकती है। इससे रुमाल, रसोई घर के नैपकिन, छोटे बच्चों के फ्रॉक आदि बनाए जा सकते हैं। तो अगर आप घर पर सिलाई कर रही हैं तो उन कपड़ों में से जो भी कतरन बचता है, जो कपड़ा बचता है, उसका आप लोग घर पर जो है कई सारे चीज़ों में उपयोग कर सकती हैं। जो पिलो कवर बनाने में कर सकती हैं, साथ ही नैपकिन रसोई की बना सकती हैं, छोटे बच्चों के लिए जो फ्रॉक होते हैं और झबले होते हैं, इन सब का निर्माण कर सकती हैं। तो जो बची हुई कतरन है उसका उपयोग आप कर सकती हैं। लेकिन वहीं अगर क्या करेंगे, आप अपने वस्त्रों को टेलर के वहाँ दे करके आएंगी, दर्जी के वहाँ दे करके आएंगी, तो वो क्या करेगा, आपके वस्त्रों को केवल आपको सिलकर दे देगा, लेकिन उसमें जो कतरन बचती है उस सब को आप क्या करेगा, वो सब आपको नहीं मिलेगी, और उस सब कतरन का जो लाभ आप उठा सकती हैं अपने घर पर वस्त्रों को सिलकर, वो भी आपको नहीं मिलने वाला है। वो आपको क्या करेगा, केवल आपके कपड़े के बदले आपको वस्त्रों का निर्माण करके बने बनाए वस्त्र सिल करके जो है दे देगा, उसके बदले में पैसे लेगा। लेकिन वो जो कतरन बच जाती है वो क्या करते हैं, उसका उपयोग वो स्वयं करते हैं। तो ये भी एक जो है उपयोगिता है घर पर वस्त्र सिलने की। अगला है धन की बचत। घर पर सिलाई करने से दर्जी को दिया जाने वाला धन भी बच जाता है, जिससे अन्य आवश्यक कार्यों में व्यय किया जा सकता है। धन की बचत, अगर आप बाहर टेलर के वहाँ वस्त्र सिलवाने के लिए जाएंगी तो जाहिर सी बात है जितने जो भी सिलाई चल रही होगी वो आप वहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर घर पर आप वस्त्रों को सिलती हैं, घर पर वस्त्रों का निर्माण करती हैं, तो वही पैसा क्या होता है, बच जाता है। जब भी आपके पास समय हुआ तो समय निकाल कर आप वस्त्रों को सिल लेंगी, तो जो वस्त्रों में जाने वाला पैसा है, जो टेलर को दिया जाने वाला पैसा है, वो बच जाएगा, और उसी जो पैसे का उपयोग आप अपने किसी अन्य कार्य में कर लेंगी। तो जो धन है उसकी बचत भी हो जाती है। अगला है कलात्मक स्वरूप। घर पर गृहिणी अपनी इच्छा अनुसार कढ़ाई करके सुंदर व कलात्मक रूप से वस्त्र बना सकती है। तो घर पर जो गृहिणी होती है वो अपनी इच्छा अनुसार जिस भी प्रकार का उसे वस्त्र पहनना है, जिस डिज़ाइन का पहनना है, वो अपनी इच्छा के अनुसार क्या करती है, उसका जो निर्माण है वो कर सकती है। साथ ही उस पर कढ़ाई भी कर सकती है, उसे सुंदर कलात्मक रूप दे सकती है। तो कलात्मक स्वरूप भी घर पर जो है वस्त्रों को दिया जा सकता है। अगला है पुराने कपड़ों का उपयोग। पुराने बचे हुए कपड़ों का उपयोग नए वस्त्र निर्माण में किया जा सकता है। अगर गृहिणी को सिलाई कला का ज्ञान है तो घर में ऐसे भी कई सारे पुराने कपड़े होते हैं जिनको जो है रख दिया जाता है या पहना नहीं जाता, तो उनसे किसी अन्य प्रकार के वस्त्रों का निर्माण करके जो है उन्हें उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे कि जो पुराने कपड़े होते हैं उनसे डोरमेट भी बना सकते हैं, पिलो कवर बना सकते हैं, या जो नैपकिन होते हैं वो भी बना सकते हैं, और ऐसे साथ ही पिलो भी उनसे बनाई जा सकती है। तो बहुत सारे जो पुराने कपड़े हैं उनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। अगर आपको सिलाई कला का ज्ञान है तो इस सब का उपयोग आप करके अपने घर को सजा भी सकती हैं, और साथ ही जो पुराने कपड़े हैं उन्हें प्रयोग में भी ला सकती हैं। अगला है मजबूत सिलाई। घर पर दोहरी सिलाई करके मजबूत वस्त्र तैयार किया जा सकता है। तो अगर आप घर पर सिलाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आपने जो अपने अनुसार वस्त्र सिले हैं तो आप उनको मजबूत सिलाई देकर तैयार करेंगी कि वो जो वस्त्र सिले गए हैं वो लंबे समय तक टिकाऊ हो, साथ ही उनकी जो सिलाई है वो भी लंबे समय तक चले, और उनकी जो सिलाई होती है वो दोहरी चलाई जाती है। मतलब आप जो है जो फिटिंग की सिलाई होगी उसे डबल कर देंगी ताकि वो मजबूत और टिकाऊ हो जाए। लेकिन जो टेलर होते हैं वो क्या करते हैं, दोहरी नहीं बल्कि एक ही सिलन मारकर आपको वस्त्र जो है फिटिंग बनाकर दे देते हैं, तो वो टिकाऊ नहीं होते। तो घर पर जो है आप वस्त्र सिलकर मजबूत सिलाई भी लगा सकते हैं। आप समझते हैं सिलाई किट तैयार करना क्या है। सिलाई, जो घर पर सिलाई करने की उपयोगिता तो समझ लिया, समझते हैं कि सिलाई किट जो है किस प्रकार से तैयार करी जाती है। सिलाई किट क्या होती है, सिलाई किट वो होती है जिसमें सिलाई करने का सारा सामान रखा होता है। मशीन को छोड़ करके सिलाई करने का सारा सामान जिसमें रखा जाता है वो किट क्या कहलाती है, सिलाई किट कहलाती है। सिलाई किट में निम्नलिखित उपकरण रखना उपयोगी है। कौन कौन से उपकरण होते हैं, पहला होता है बड़ी कैंची। सिलाई किट में कौन सी कैंची होती है, पहला है बड़ी कैंची। बड़ी कैंची जो होती है कपड़ा काटने के काम आती है। इस कैंची की कम से कम लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा
इसका एक फलक चौड़ा, दूसरा फलक नुकीला होना चाहिए। इसकी धार तेज होनी चाहिए, वस्त्र सुगमता से कट सके। तो सिलाई किट में उपयोगी चीज़ क्या है? बड़ी कैंची होनी चाहिए। बड़ी कैंची का उपयोग किस लिए किया जाता है? कपड़ा काटने के लिए किया जाता है। इसकी जो लंबाई हो 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही इसका एक फलक चौड़ा और दूसरा नुकीला होना चाहिए। उसकी धार तेज होनी चाहिए, जैसी ताकि जिससे जो कपड़ा है वो बहुत आसानी से काटा जा सके। दूसरा है छोटी कैंची। यह कैंची 10 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। इस कैंची का प्रयोग काज काटने, जेब काटने तथा धागा काटने में किया जाता है। तो बड़ी कैंची का प्रयोग दूसरा है और छोटी कैंची का प्रयोग दूसरा होता है। तीसरा क्या है कि मीट्रिक टेप भी होना चाहिए सिलाई किट में। मैट्रिक जो टेप है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इस फीते पर सेंटीमीटर के चिन्ह अंकित होते हैं। लोहे, प्लास्टिक या लिनन के कपड़े का बना एक फीता होता है और इसकी लंबाई 150 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर होती है। इसके दोनों और सेमी के चिन्ह अंकित रहते हैं। इसका उपयोग कपड़ा नापने तथा शरीर का नाप लेने में किया जाता है। तो जो मैट्रिक टेप होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? कपड़े को नापने के लिए और व्यक्तियों के शरीर की नाप लेने के लिए जो है मैट्रिक टेप का उपयोग किया जाता है। अगला है मिल्टन क्लॉथ। तो मिल्टन क्लॉथ क्या है? यह रोएदार और मोटा कपड़ा होता है। कैसा होता है? रोएदार और मोटा कपड़ा होता है। इसे समतल मेज पर फैलाकर चौक से वस्त्र की ड्राफ्टिंग का अभ्यास किया जाता है। जो मिल्टन क्लॉथ होता है उस पर क्या किया जाता है? जो वस्त्र है उसकी ड्राफ्टिंग बनाने का जो अभ्यास है वो किया जाता है। इस पर चौक से बनी निशान एक छोटे कपड़े से झाड़े जा सकते हैं और जो मिल्टन क्लॉथ होता है उस पर जो चौक के निशान है वो पड़ने नहीं आते हैं। और चौक भी कौन सी होती है? तो मिल्टन क्लॉथ पर मिल्टन चौक, जो सिलाई कला है उसमें मिल्टन चौक का ही उपयोग वस्त्रों पर किया जाता है। तो जो मिल्टन चौक होती है वो वस्त्रों पर बहुत आसानी से छूट जाती है। तो मिल्टन क्लॉथ पर जो लगी चौक होती है उसे अगर कपड़े से झाड़ दिया जाता है तब भी वो साफ हो जाती है। तो मिल्टन जो क्लॉथ होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? ड्राफ्टिंग करने के लिए किया जाता है। मिल्टन चौक क्या है? यह विशेष प्रकार की चौकोर या तिकोनी रंग बिरंगी चौक होती है। इससे कपड़े पर वस्त्र के अनुसार निशान बनाए जाते हैं। वस्त्र धोने पर यह निशान जो है बिल्कुल साफ हो जाते हैं। ये जो निशान होते हैं वो स्थायी रूप से वस्त्रों पर नहीं होते हैं। अगर इनको धुल दिया जाता है अच्छे से तो ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे, अन्यथा झाड़ने से ये भी साफ हो जाते हैं। तो जो मिल्टन चौक है वो रंग बिरंगी तिकोनी होती है। इसका उपयोग वस्त्रों पर निशान लगाने के लिए किया जाता है। सुई दो प्रकार की होती है, हाथ से सिलाई करने वाली और मशीन से सिलाई करने वाली। सुई कितने प्रकार की होती है? हाथ से सिलाई करने वाली होती है और मशीन से सिलाई करने वाली होती है। तो हाथ से सिलाई करने वाली सुई का प्रयोग हाथ से जो सिलने वाले कपड़े उसमें किया जाता है और जो मशीन से सिलाई करने वाली सुई होती है उसका मशीन में लगाकर कपड़ों को सिलने में उसका प्रयोग किया जाता है। अंगुलिस्ताना क्या है? यह हल्के लोहे लकड़ी की बनी हुई छोटी टोपी सी होती है जिसे बीच की उंगली में पहनकर हाथ से सिलाई करने से सुई का पिछला भाग उंगली में नहीं धंसता। तो जो अंगुलिस्ताना है वो क्या होता है? फिंगर कैप होता है जिसे मिडिल फिंगर में पहनते हैं। और ये किस लिए पहना जाता है? तो जब तुरपन की जाती है तो तुरपन करने में क्या होता है? जो सुई का पीछे वाला सिरा है वो हमारी उंगली में चुभने लगता है। काफ़ी देर तक अगर तुरपन कर रहे हैं तो पिछला वाला जो सिरा है उंगली में चुभने लगता है। तो उस चुभन से उंगली को बचाने के लिए जो है इस फिंगर का, अंगुलिस्ताना का फिंगर कैप जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है और अपनी उंगली को जो है सुई से चुभने से बचाया जाता है। तो इसलिए अंगुलिस्ताना का प्रयोग किया जाता है। और ये किसका बना होता है? लोहे का जो है और लकड़ी का बना होता है। कटिंग टेबल क्या है? जिस मेज पर रखकर कपड़ा काटा जाता है उसे कटिंग टेबल कहते हैं। जिस टेबल पर क्या होता है? कपड़े को रखकर काटा जाता है वो टेबल कटिंग टेबल कहलाती है। और टेबल कैसी होती है? ये समतल होती है। इसकी लंबाई 1.50 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर तथा ऊंचाई जो है 1.30 मीटर होनी चाहिए। तो ये टेबल कटिंग की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो गई। धागा, वस्त्र सिलने के लिए धागे की आवश्यकता होती है। सिलाई करने का धागा पर्याप्त चिकना, मजबूत और कपड़े के रंग से मेल खाता हुआ होना चाहिए। धागा किस प्रकार होना चाहिए? जिस प्रकार का वस्त्र है उसी प्रकार के धागे का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही जो धागा है वो चिकना, मजबूत होना चाहिए और साथ ही कपड़े के रंग से मेल खाता हुआ होना चाहिए। और जो धागा है वो किसी स्टैंडर्ड कंपनी का होना चाहिए। जैसे कि जो कंपनी है, एक जो हो गई मोदी और स्पेड, ये कंपनी के धागे जो है मार्केट में आपको मिल जाएंगे। तो जो धागा है वो मजबूत, चिकना और कपड़े के रंग से मेल खाता हुआ होना चाहिए और साथ ही किसी स्टैंडर्ड कंपनी का होना चाहिए, जिससे जो धागा है उसका जो टिकाऊपन है, उसकी जो मजबूती है वो क्या है, वो उसका अनुमान जो है लगाया जा सके। तो जो धागा होता है हमेशा किसी कंपनी का धागा ही, वो भी स्टैंडर्ड कंपनी का धागा ही प्रयोग में लाना चाहिए। अगला है आलपिन। तो आलपिन का प्रयोग किस में किया जाता है? रेशमी कपड़े की ड्राफ्टिंग का
कटिंग करते समय उसे खिसकने से बचाने के लिए कपड़े को भली भांति दोहरा करके अल्पिन लगा देनी चाहिए। तो जो अल्पिन होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? कपड़े की जब कटिंग की जाती है तो कपड़े को खिसकने से बचाने के लिए वहाँ पर जो है कपड़े को जगह जगह पर पिनअप कर दिया जाता है, जिससे कपड़ा जो होता है वो खिसकता नहीं हो और आसानी से उसकी कटिंग व ड्राफ्टिंग की जा सकती है। एल स्क्वायर क्या होता है? तो एल स्क्वायर जो है वो इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का एक उपकरण होता है जिसे एल स्क्वायर कहते हैं। यह लकड़ी का बना हुआ अंग्रेजी के आकार का होता है और इसकी एक ओर की जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर तथा दूसरी ओर की लंबाई 16 सेंटीमीटर होती है। तो एक ओर की जो लंबाई होती है वो 30 होती है और एक ओर की जो होती है वो 16 सेंटीमीटर होती है। इसे कपड़े पर विभिन्न आकार बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है अधिकतर जो होता है, जो कंधा होता है उसका जो तीरा होता है वो काटने के लिए इस प्रकार से जो एल स्क्वायर है उसका प्रयोग किया जाता है। तो कपड़े के विभिन्न आकार बनाने में जो एल स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रेस। तो प्रेस का उपयोग किस लिए किया था? कपड़ों के जो सिकुड़न है, कपड़ों को सिकुड़न से मुक्त करने के लिए जो प्रेस है उसका प्रयोग किया जाता है, ताकि कपड़ों को जो है समतल रूप और सिकुड़न मुक्त रूप प्रदान किया जा सके। अगला है आप लोगों का सिलाई मशीन। तो सिलाई मशीन जो है वो सिलाई किट में नहीं रखी जाती है, बल्कि सिलाई मशीन की जो सामान होती है, जो उपकरण होते हैं उनको सिलाई किट में रखा जाता है। तो सिलाई मशीन सिलाई किट के अंदर नहीं आती है, बल्कि सिलाई मशीन के जो सामान होते हैं, उपकरण होते हैं, वो सिलाई किट में रखे जाते हैं। तो सिलाई मशीन दो प्रकार की होती है, हाथ से चलने वाली तथा पैर से चलने वाली मशीन। जो हाथ से चलने वाली मशीन होती है उसका अधिकतर उपयोग जो है घरों में किया जाता है, और जो पैर से चलने वाली मशीन होती है उसका उपयोग व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने अपनी जो चीज़ें हैं वो समझ ली हैं, सिलाई किट समझ लिया है और साथ ही सिलाई की उपयोगिता, ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी क्लास में समझ चुके हैं। और इसके आगे की जो थ्योरी है वो हम लोग अपनी कल वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।